बात करें हरियाणा की तो हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। यह सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। ये सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। इसी सोच के तहत ये योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है और अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। दयालु योजना का संचालन इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के सड़क ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को प्रदेश को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 17 अगस्त को दिल्ली के रोहिणी से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 2 परियोजनाएं हरियाणा से जुड़ी हैं। इनसे एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं एनसीआर क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और यातायात सुगमता को नया आयाम मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का
आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति के मायनों को बदल दिया। वे लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने राजनीति की शालीनता को बनाए रखा। जब जब सरकार जनता के हित में काम नहीं करती थी, तब भी वो अपनी मर्यादित भाषा के साथ सरकार को सचेत करने का काम करते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश व देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी। ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है। हरियाणा सरकार की दयालु योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल बन रही है। वहीं नई सड़क परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इन प्रयासों से हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।